क्वेश्चंस वगैरह है और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, मैसेज वगैरह है, ये मैं सारे आपको करा दूँगी। तो आज ये 2 या 3 लेसन में करवा दूँगी, 2-3 पार्ट में पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और हो सकता है कि इसी के अंदर ही आपके क्वेश्चन आए एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई डू द ऑर्गेनिज्म नीड टू बी टेक फूड, मतलब क्यों होती है ऑर्गेनिज्म को खाने की जरूरत, क्यों होती है कि गेट द एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, ताकि वो ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके और अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। सेकंड है डिस्टिंग्विश करना, हमें इसमें दोनों में अंतर बताना है हमारा, ये पेस्टिसाइड्स है और सेप्टोम्स है। और पेस्टिसाइड्स क्या होती है, जो परजीवी होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं ड्राइव न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जो लेते हैं फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जो होस्ट होता है उसको बोलते हैं पैरासाइट्स। अब उसमें एग्जांपल कहते हैं कैस कटा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ये एग्जाम में आ सकता है कि अमरबेल। फिर हमें सेप्टोम्स क्या होता है, प्लांट होते हैं कि जो न्यूट्रिशन लेते हैं, जो डेड होते हैं और डिकाइंग जो ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब जो भी मतलब मरे हुए और सड़े हुए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे वो क्या लेते हैं, न्यूट्रिशंस को लेते हैं, उनको बोलते हैं सेप्टोम, जैसा हमारा मशरूम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारे कैस कटा अमरबेल, आपको देख सकते हो कि ये जो येलो कलर की फैली हुई तो ये है इसमें, और ये हमारे मशरूम वगैरह है, ये डेट से लेते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हमें हाउ यू द टेस्ट इन द प्रेजेंट स्टार्च, हम कैसे स्टार्च को पता लगा सके पत्तियों में है नहीं। हमें क्या करना है कि इसने कुछ पोटेड प्लांट्स लिया है, फिर जैसा मनी प्लांट्स का पेड़ है, फिर इसने क्या किया कि उसको डार्क रूम में रखा 3 दिन के लिए, और उसके बाद ताकि वो सारा जो स्टार्च है वो यूज़ हो जाए। उसके बाद क्या किया, उसने जो भी हमारा प्लांट था उसमें से एक लीफ को सिलेक्टेड किया, उसके पोर्शंस को, और उसको ब्लैक स्ट्रिप से उसको कवर्ड कर दिया बीच में से, और फिर उसको सनलाइट में 6 घंटे के लिए रख दिया। अब फिर हमने जो भी पत्तियाँ सिलेक्ट करी थी उसको वहाँ से तोड़ा, उसको अनकवर्ड किया, जो भी वहाँ पे हमने उसको टेप लगाया था, फिर हमने क्या किया, उसको फिर हमने ओवसर किया। उसके बाद हमने क्या किया कि जो भी हमारे जो डिप किया हमने उसको लीव में, उसमें बॉइल्स वाटर में कुछ टाइम के लिए, तो उसको उसमें डाला। उसके बाद हमने क्या किया कि उसको जो एक बीकर जिसमें अल्कोहल था उसमें उसको डुबा दिया। उसके बाद उस प्लांट की जो प्लांट्स की जो पत्तियाँ थी उसको बीकर में रखा, और उसको हमने हीट किया तब तक जो अल्कोहल बॉयल होना शुरू ना करते। उसके बाद हमने डिप कर दिया उसको डायल्यूटेड सॉल्यूशन जब आयोडीन का था कुछ टाइम के लिए, फिर हमने उस पत्ती को निकाला, उसको अच्छी तरह से धोया आयोडीन सॉल्यूशन। अब हमने देख सकते हैं कि जो पे फिर हमने ये लगाई थी, ब्लैक टेप्स लगाई थी यहाँ पे, तो ये ब्लैक टेप्स है, और यहाँ पे जो पत्ती स्टार्च थी मतलब उससे प्लांट से अटैच थी, ये वाली पत्ती थी यहाँ पे। अभी देख सके तो एरिया जब आयोडीन कैसे अफेक्टेड हुआ नहीं, पर जब बीच में था तो स्टार्च का टेस्ट किया तो उसमें क्या किया कि जो ये वाला बीच वाला था जहाँ टेप लगाई थी वो तो अनइफेक्टेड रहेगा एरिया, तो यहाँ पे स्टार्च था और यहाँ पे स्टार्च नहीं रहा, तो ये इसका टेस्ट था। हाँ देख सकते हैं कि हमें एक संक्षिप्त डिस्क्रिप्शन बताना है कि जो सिंथेसिस करना फूड, जो खाना बनाते हैं ग्रीन प्लांट कैसे बनाते हैं। अब जो हमें पता है कि जो पत्ते तो होती है जो प्लांट में खाना बनाते हैं वो फूड फैक्ट्री होती है। अब जो सिंथेसिस जो फूड प्लांट करते हैं वो पत्ते ही करते हैं, उसके बाद इस सभी जो रॉ मटेरियल्स होता है जैसे हमारा पानी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सनलाइट जो पत्ते यूज़ करते हैं खाना बनाने में वो उसके पास पहुँचता है, वाटर मिनरल्स पहुँचता है कहाँ पर, पत्तियों में, किसके द्वारा, जो भी हमारी जो रूट्स में जो भी पाइप लगे थे उसके द्वारा क्या पे पहुँचता है, लीव्स में होता है। उसके बाद उसके ब्रांचेज में और पत्तियों में पहुंचता है। अब जो लीव्स होता है ये ग्रीन पिगमेंट्स रखता है, क्या नाम, ग्रीन कलर के एक धब्बा टाइप में रखता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, और वही क्या करता है जो एनर्जी कैप्चर करता है सनलाइट से, जो भी एनर्जी आती है वो कैप्चर करता है क्लोरोफिल। ये पूछा जाता है कि जो भी पत्तियों में क्या चीज़ होती है कि जो भी एनर्जी सनलाइट से करता है वो हमारा क्लोरोफिल होता है। फिर हमारा क्या है कि जो एनर्जी यूज की गई है उससे खाना तैयार होता है, और क्या होता है किस चीज़ को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को यूज़ करके पत्तियाँ खाना बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो भी हम देखना है कि जो हेल्प है स्क्रैच बताने की प्लांट्स की अल्टीमेटली, मतलब कोई भी चीज़ होती है कि कोई भी जीव होगा वो अल्टीमेटली मतलब किसी प्लांट से ही मतलब अटैच होगा, मतलब उसका जो एक प्राइमरी फैक्टर है जो खाना है वो प्लांट से ही रिलेटेड होगा। जैसे हमारा ये है डियर है, आप देख सकते हो कि ये घास है, ये डियर इसने खाया, इसने शेर ने खाया, मतलब ये अल्टीमेटली क्या होगा, इससे रिलेटेड होगा क्योंकि इसका फूड सोर्सेज क्या है, इनडायरेक्ट रूप पे ये हमारा ग्रास है, प्लांट्स है। फिर हमारा ये वाला है, हमारा ये इंसेक्ट्स है, इसको मेंढक ने खाया, फिर सांप ने खाया और फिर इसने ईगल ने खाया, तो ये भी अल्टीमेटली इससे रिलेटेड है। इसी तरह से ये इसने केकड़ा ने खाया, फिश ने खाया, इसने खाया, तो ये भी अल्टीमेटली इससे ही है। तो ये कहता है कि जो अल्टीमेटली जो सोर्सेज होता है खाने का वो प्लांट ही होता है। फिर देखते हैं इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है ये, तो इसमें यह है कि जो ग्रीन प्लांट है कार्ड, ग्रीन प्लांट है कार्ड सिंथेसाइज द देयर ओन फूड, मतलब कहते हैं कि जो भी
जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो खाना बनाते हैं खुद ही, तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं दूसरों, और सेप्ट्रोस बोलते हैं दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे एनिमल। जो फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज द सोर्स। अब जो भी खाना बनता है प्लांट, वो किसकी तरह स्टोर होता है, वो हमारा स्टार्च से होता है। जैसे हमने उसमें स्टार्च का वो किया था ना इससे पहले टेस्ट किया था, तो हमने देखा था कि हमने एक जो उसको ब्लैक पेपर से उसको बांध दिया था, उसकी ब्लैक टेप से कर दिया, तो वहाँ पे स्टार्च नहीं, बाकी लीफ पर जो पत्ते में पूरे में स्टार्च रहा। तो जो भी खाना बनता है प्लांट में वो किस रूप में स्टोर होता है, वो हमारा स्टार्च में स्टोर होता है। फिर हमारा देता है कि इन द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कैप्चर। अब जो भी सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के जो पत्ते खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अनुसार, जो सोलर एनर्जी कौन कैप्चर करता है, पिगमेंट, जो मैंने अभी बताया था, तो क्लोरोफिल बोलता है। कौन सी कहाँ में रहता है, वो पत्तियों में रहता है। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन, अब जो मतलब फोटोसिंथेसिस के अनुकरण जो प्लांट क्या क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और क्या लेगा, वाटर लेगा, तभी वो खाना को पूरी तरह से बना पाएगा। तो कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये फिल इन द ब्लैंक होगा, मैच हो गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो आप करके जाइए एग्जाम में। फिर हमारे नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि हमें जो पेस्टिसाइड जो प्लांट है जो 1 किलो का सिलेंडर है और मतलब जिसकी कोमल स्टेम्स वगैरह और टैबलेटर सेम है, तो किस तरह का है वो सिलेंडर और टैबलेटर जो स्टैम्प होती है, तो वो कौन सा है, वो हमारा कैस्कटा होता है जो पेस्टिसाइड होता है। दूसरा है कि जो प्लांट दैट आर बोथ द ऑटोट्रोपिक एंड द ये हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कौन सा ऐसा प्लांट है जो ऑटोट्रोपिक खाना खुद भी बनाता है और दूसरे के प्लांट के ऊपर भी डिपेंड होता है, तो वो हमारा क्या है, पिक्चर प्लांट होता है। क्योंकि वो क्या होता है कि जो भी इंसेक्ट्स अपने अंदर ले लेता है उसको मार कर उससे न्यूट्रिशंस को लेता है, तो खुद बनाता है, पार्टली वो दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। फिर हमारा पोर्स थ्रू विच द लीव इन द एक्सचेंज द गैस। भाई कौन से पोर्स होते हैं जिससे जो पत्ते होते हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करती है। ठीक है, तो वो कहते हैं स्टोमाटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा स्टोमाटा। ठीक है। फिर हमारे इसमें ऑटोट्रोफ्स, अच्छा एक ही पिक्चर प्लांट होता है और वेनस है फाइट्रैप्स, दोनों, तो वीनस फाइट्रैप्स और पिक्चर प्लांट्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हमें टिक मार्किंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आप कोई भी जो भी आपके लेसन है उसको आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइए, टिक मार्किंग और फिल इन द ब्लैंक और मैच इट वर्ड। अब ये कहते हैं कि जो अमरबेला एग्जाम्पल, किस तरह का अमरबेला, ये हमारा पेस्टिसाइड है, किसे कैस्केटा बोलता है। फिर हमारा जो प्लांट विच द ट्रैप, जो पकड़ लेता है और खा लेता है, मतलब खाने जो इंसेक्ट्स को खा लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट्स होता है। वो छोटे छोटे किड्स को, जो भी कोई किड्स आता है जो उसका ढक्कन वो ओपन हो जाता है, उन इंसेक्ट्स में जाकर फंस जाता है, फिर उसको मार देता है और उसमें से न्यूट्रिशंस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे इसमें ठीक है, फिर भी इसमें मैचिंग वर्ड है, तो मैचिंग वर्ड में इसमें है कि हमारा क्लोरोफिल है, नाइट्रोजन है, अमरबेल है, एनिमल्स है, इंसेक्ट। अब जो क्लोरोफिल वो क्या है, पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल जो क्या करता है, सनलाइट्स को एब्सॉर्ब करता है। अब नाइट्रोजन होता है बैक्टीरिया होते हैं कि जो भी एनवायरनमेंट में एयर में हमारी मतलब क्या नाम नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है और उस प्लांट तक पहुंचाता है। अमरबेल पेस्टिसाइड्स है, हमारा एनिमल्स और है, एटोट्रोप्स बोलता है क्योंकि अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। इंडायरेक्ट में किसके, प्लांट के ऊपर, और इंसेक्ट्स क्या होता है, ये पिक्चर प्लांट्स होता है। तो ये हमारी फर्स्ट लेसन की सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया कि हमें ट्रू बताना है, द ट्रू और फॉल्स बताना है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड द रिलीज द ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस के जो प्रक्रिया होती है क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो नहीं होती है। तो उसमें क्या रिलीज होती है, तो उसमें तो हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। फिर हमारे क्या होता है कि ये हमारे क्या फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर जो प्लांट है हमारी, जो प्लांट है विच द सिंथेसिस देयर इन द फूड देमसेल्फ आर कार्ड, और जो भी प्लांट्स होते हैं जो खाना बनाते हैं अपने आप में, वो सेप्ट्रोप्स नहीं बोलते, उसको ऑटोट्रोप्स होते हैं। तो ये भी हमारा फॉल्स है। तीसरा क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, जो भी प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो प्रोटीन में नहीं हो, मतलब प्रोटीन में नहीं होता, हाँ नहीं होता, किसमें, स्टार्च के रूप में होता है। फिर हमारा क्या है, सोलर जो एनर्जी है कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के अनुसार, यस हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ट्रू। ठीक है। और ये कौन करते हैं, ये क्लोरोफिल जो पत्ती में होता है वो करता है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि चूज इन द करेक्ट ऑप्शन बताना है हम इसमें कि विच पार्ट ऑफ प्लांट डिड टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा जो प्लांट होता है जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब हवा से लेता है फोटोसिंथेसिस के अनुसार, तो वो बोलते हैं स्टोमाटा, जो पत्तियों में रहता है। फिर हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है कि चूज इन द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। अब जो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमोसफेयर में मेनली थ्रू दे, किसके द्वारा लेता है, वो हमारा लीव्स के द्वारा लेता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट के कंप्लीट होते हैं। इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके सारे। और फिर देखते हैं सेकंड लेसन।
अब सेकंड लेसन की हम रिविजन कर लेते हैं, या हमारे न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे फिल इन द ब्लैंक, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन की कौन कौन से स्टेप न्यूट्रिशन लेने के। तो हमारे क्या होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जर्वेशन, एक्सिमुलेशन एंड द इंजेक्शन। तो ये होता है क्या, इंजेक्शन का मतलब फूड को टेक करना, फिर डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्व करना, ठीक है, ब्लड के द्वारा। फिर एक्सिमुलेशन मतलब उसको छांटना, जो हमारे यूजफुल है, नॉन यूजफुल, वो इंजेक्शन करना, उसको बाहर निकाल देना बॉडी से। लार्ज ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी में कौन सी है, तो हमारा लीवर है सबसे बड़ी। तो पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन में 1 नंबर में, या फिल इन द ब्लैंक कुछ भी पूछ लेगा। स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, और कौन कौन सा यूज करता है, वो डाइजेस्टिव जूस यूज करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हमारा डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, विद द एक्ट ऑन द फूड, जब वो खाने को पचा रहा होता है। फिर हमारे इसमें की जो इनर वाल होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, वो फिंगर के जैसी क्या होती है, आउटफ्लिट होती है, उसका स्ट्रक्चर्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। दूसरा, अमीबा डाइजेस्ट करता है अपने फूड को, किस में, फूड पैकुल्स में करता है। सेकंड इसमें क्वेश्चन है कि ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। डाइजेशन ऑफ द स्टार्च, जो स्टार्च होता है वो स्टार्ट तो स्टोमक में स्टार्ट होता है, वो नहीं होता, ये हमारा फॉल्स है। दूसरा है हमारे की जो टंग हेल्प करते हैं मिक्स करना, जो जीभ होती है वो हमारी सलाइवा और खाने को मिक्स करते हैं, तो ये हमारा सही है। फिर हमारे इसमें आता है कि आगे है कि जो गार ब्लेडर है वो टेम्परली स्टोर होता है बाइल्स में, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर हमारा जो रुमिनेट होता है, ब्रिंग द बैंक्स ऑल द ग्रास इनटू इट मामला, ये कहते हैं कि रुमिनेट होता है कि जो भी, जैसे हमारा गाय होगी, भैंस होगी, क्या करते हैं, दोबारा जो भी उसने खाना उगल लिया है उसको दोबारा मुंह में आता है, वो खाना उसको डाइजेस्ट अचीव करते हैं। इट इज़ इन द सम टाइम, कुछ टाइम के लिए करते हैं, तो ये भी हमारा ट्रू है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसमें भी टिक करना है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि जो फैट होता है कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन, जो फैट होता है हमारा वो किस में कंप्लीट होता है, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो भी वहाँ पे रिलीज होता है। फिर हमारा जो वाटर है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो पानी होता है अनडाइजेस्टेड जो फूड एब्जॉर्व कर लेता है, मेनली किस में एब्जॉर्व कर लेता है, तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कर लेता है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें फैट होता है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हमारा मैच करना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि मैच करना आइटम को कॉलम 1 से कॉलम 2 से। अब जो हमारा फूड कंपोनेंट्स कॉलम 1 में दिया है, और जो प्रोडक्ट दिया ऑफ द डाइजेशन का। अब ये कह रहे हैं कि जो फूड कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट है, हमारा प्रोटीन और फैट है। अब जो कार्बोहाइड्रेट करता है, जब डाइजेस्ट हो जाएगा वो तो क्या रिलीज करेगा, तो वो करेगा हमारा शुगर। फिर हमारा इसमें क्या है कि जो प्रोटीन किसी को एमिनो एसिड को रिलीज करेगा, और फैट क्या रहेगा, फैटी एसिड को एंड गायक्सोल को करेगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द विली क्या होती है, एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फंक्शन, वो कहाँ पे उसकी लोकेशन क्या है और उसकी फंक्शन क्या है। जो इनर वाल होती है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो उसकी पतली सी अंदर वाली जो दीवार होती है, वो 1000 फिंगर लाई आउट ग्रोथ होते हैं, मतलब जो उंगलियों के जैसी, मतलब क्या उसकी वृद्धि होती है, स्टार्च होती है ऐसे गोल गोल टाइप में। एंड देयर आर द कार्ड विली, उन सबको क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। और यदि हम सिंगुलर फॉर्म में, विली का मतलब होता है बहुत सारे विलियस को मिलकर एक विली बनाती है, ठीक है। अब जो विली क्या आता है, अपने जो सरफेस होता है एरिया को, जहाँ पे भी वो डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करे, उसके एरिया को बढ़ा देती है। और जो ईच विली होती है हैज़ द नेटवर्क ऑफ थिन, मतलब जो अब ये तो विली तो बहुत सारी नेटवर्क, मतलब जो विली होती है ये तो नेटवर्क होता है बहुत सारी विलियस का, बहुत सारी विलियस होती है 1000 विलियस। अब ये ईच द विलीज हैज़ द नेटवर्क थिन एंड द स्मॉल द ब्लड वेसल। अब जो छोटी छोटी जो विलीज होते हैं, जो विली में जो विलियस होते हैं बहुत सारी पतली होती है, और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो इन सरफेस से जुड़ी होती है। अब जो ये सरफेस होते हैं, ये जो विली होती है एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टिव फूड के मटेरियल को, जो भी, ठीक है। आगे देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, वेयर द बाइल प्रोड्यूस, कहाँ पर जो बाइल से प्रोड्यूस होती है, और कौन सा कंपोनेंट होता है जो फूड का जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो लीवर होते हैं, लार्ज ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, वो सिक्रेस निकालते हैं, मतलब ये कि बाइल जूस से भी क्या नाम जूस को निकालता है, जो हमारे सैक मतलब एक थैला होता है गार ब्लैडर में, उससे जूस को रिलीज करता है। अब बाइल्स हेल्प करते हैं हमारे जो फैट को डाइजेस्ट करने में। कौन करता है फैट को डाइजेस्ट करने में? बाइल्स। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि हमें बताने की नेम ऑफ द टाइप, वो हमें कार्बोहाइड्रेट के आप वो बताइए, कुछ टाइप बताइए जिससे कि दैट कैन बी
डाइजेस्टिव बाय द रूमेट, मतलब रूमेट तो मतलब कार्बोहाइड्रेट का वो पार्ट बताइए जो एक रूमिनेट तो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन नहीं कर पाता, और उसका हमें रीजन भी देखना है। अब जो सेलुलोज होते हैं एक तरफ का कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो रूमिनेट्स में होता है, जो हमारी जो गाय या भैंस में होता है, बट नॉट इन द ह्यूमन में नहीं होता, क्योंकि जो रूमिनेट होता है उसके एक लार्ज सैक, एक थैला होता है बड़ा सा, तो एक स्ट्रक्चर के टाइप में होता है जो रूमिनेट होता है किस किस के बीच में होता है, ओक्यूफेगस के बीच में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो रूमिनेट होता है किस किस में, ऑक्सीफेकस पूछा जाता है, रूमेट किस किस में, ओक्सीफेकस के और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब जो सेलुलोज होता है वहाँ पे जो फूड डाइजेस्टिव करता है वहाँ पे हेयर, यहाँ पे जो सेलुलोज होता है मतलब जो इसके बीच में होता है, और फिर बाय द एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया, और उसके उसमें कुछ एक बैक्टीरिया होती है जो उस खाने को क्या करती है डाइजेस्ट करता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में वो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 होता है कि वाई डू वी गेट द इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज। अब हमें क्यों रिलीज हो जाती है जो एनर्जी होती है ग्लूकोज से, जैसे हमारी जो सेल्स में होती है ग्लूकोज टूटता है, एकदम ग्लूकोज टूटेगा ऑक्सीजन की हेल्प से और वो कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर में और एनर्जी में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इंस्टेंट एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज से। फिर हमारे इसमें है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि विच द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव द कैनाल इन द रिवर, मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव कैनाल के जो कौन कौन से पार्ट है जिसमें ये चीज़ें प्रोसेस होती है। एब्जॉर्वेशन फूड में एब्जॉर्वेशन ऑफ फूड किस में होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में होता है। चीविंग द फूड मतलब खाने को कहाँ पे पचता है, तो हम बगल कैविटी माउथ में होता है। एक इसमें फिल इन द ब्लैंक होता है कि फिल इन द ब्लैंक तो हमने पीछे प्रीवियस में पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि जो हमारी डाइजेस्टिव जो प्रोसेस होते हैं स्टोमक से स्टार्ट होती नहीं होती है, तो हमारी बगल कैविटी माउथ से होती है, जब बताया था आपको। फिर हमारे किलिंग ऑफ द बैक्टीरिया कहाँ पे मरते हैं, तो वहाँ पर स्टोमक में मरते हैं एसिड की वजह से। फिर हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, और फॉर्मेशन ऑन फेकस तो वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो इसकी ये फर्स्ट लेसन सेकंड लेसन, इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें ये काफ़ी बड़ा है, ये देख लेते हैं यहाँ पे 11 इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर इसमें मैच द आइटम द कॉलम 1 एंड द सुटेबल इन द आइटम द कॉलम 2। अब इसमें क्या क्या दिया है हमें, सलाइवा ग्लैंड दिया है, फिर हमें स्टोमक दिया है, लीवर दिया है, रेकम दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें हमारे इसको मैच करना है। अब बाइल जूस से स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड में, सलाइवा सिक्रेशन में, एसिड द रिलीज में, डाइजेशन इज द कम्प्लीटली एब्जॉर्वेशन ऑफ द वाटर एंड रिलीज ऑफ द फेकस। अब आगे देखते हैं कि जो भी ये हमारा है कि सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, स्लाइवी ग्लैंड करता है स्लाइवा सिक्रेशन करता है, वहाँ जूस निकालता है। फिर स्टोमक होता है एसिड को रिलीज करता है। लीवर क्या होता है बाइल जूस सिक्रेशन होता है, पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाता है। रेकम क्या होता है रिलीज करता है फेकस को। और फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन करता है कंप्लीटली, क्योंकि सारा जो खाना हम कहाँ पे होता है वहाँ पे होता है। और फिर हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन सबसे लास्ट में एब्जॉर्प्शन वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करेगा वहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड में, और वहाँ से स्टोर करके क्या हो जाएगा उससे बाद में वो खाना हमारा बाहर निकल जाएगा इंजेक्शन। तो ये हमारे आगे इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्या नाम उसमें आ सकता है कि पिक्चर वगैरह बनाने के लिए। तो लेवर है 2.11 डाइजेस्टिव सिस्टम ये बताना। अब ये वाला हम देख लेते हैं 13 यस ये देखते हैं। तो ये वाले ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे लीवर है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ब्लैडर है ये वाला, इसमें ये स्टोमक है हमारा, यहाँ पे पैनक्रियाज है ये वाली, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ये थे ना फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होता है ये वाली है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाली जो उसके अंदर वाला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन है। और फिर हमारी ये रैकम है और ये हमारा एनस है जिससे हमारा इंजेक्शन निकलता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को निकलता है। फिर हमारे इसमें क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि कैन वी द सर्वाइव ओनली और मतलब कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन और रा एंड द रिलीफ वेजिटेशन द ग्रास। क्या हम केवल सर्वाइव कर पाते हैं कि जो रो और लीफ वेजिटेशन ग्रास होता है डिस्कस होता है। रो जो लीफ वेजिटेशन होते हैं ग्रास होते हैं रिच को, कि उसमें काफ़ी क्या होती है काफ़ी हमारे सेलुलोज होते हैं किसमें, जो हमारी कच्ची पत्तियाँ होती है हरी घास में होती है। ये टाइप ऑफ द एक कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है जैसा रूमिनेट्स यूज़ करता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं घास को खा लेते हैं लेकिन हम नहीं खा पाते क्योंकि उसमें तो सेलुलोज होता है लेकिन ह्यूमन बॉडी में सेलुलोज नहीं होता। अब मैनी जो एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन, जो बहुत सारे जानवर होते हैं जिसमें मानव भी होता है, कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज दे आर डू नॉट हैव द एंजाइमेशन द सर्टेन टाइप बैक्टीरिया। एंजाइम्स नहीं होते ना उनके पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं उस टाइप के जो उस खाने को सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। वी कैन नॉट सर्वाइव बाय द टेकिंग द वेजिटेबल, इसलिए हम नहीं कर पाते इन मतलब सर्वाइव नहीं कर पाता है इन वेजिटेशन को लेकर रो मतलब रो इसलिए कच्ची हम घास को नहीं चबा पाते।
चबा पाते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी बॉयल इन द कुक वेली, कि जब हम उसको बॉयल कर लेते हैं और उसको पचा लेते हैं ईच वाले वेजिटेबल्स को, तो वो सेलुलोज किस में टूट जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाता है जब वो पच जाता है। तो वी कैन द ओनली द सर्वाइव बाय टेकिंग वेजिटेशन बॉयल एंड द कुक फॉर्म। लेकिन सिर्फ हम क्या करते हैं, सर्वाइव केवल तभी कर पाते हैं जब हम जो सब्जियाँ होती है वो बॉयल की हुई या पकी हुई हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या हम रो और लीफ वेजिटेशन ग्रास को सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं कर पाते। हमें तो सिर्फ किसके लिए सर्वाइव कर पाते हैं, जो भी बॉयल और कुक्ड फॉर्म होती है वेजिटेबल की। तो ये हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। मैंने पूरे क्वेश्चन आंसर बताए आपको जो इम्पोर्टेंट्स थे और इनके। तो ये आपको यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 6 चैप्टर 6-7 चैप्टर तक आपका आएगा। तो 2 चैप्टर हो गया, 2 आगे वाले में करा दूँगी और 3 लास्ट वाले में करा दूँगी, 3 वीडियो में कंप्लीट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।